जय हिंद सभी को। कैसे हो आप सभी? सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। और मेरे भाई यही एक जो दिन होता है वो एक टीचर और एक स्टूडेंट्स के लिए हमेशा सबसे बेस्ट दिन होता है, क्योंकि आज के ही दिन देखिए आपने 3 एक साल से मेहनत करी और हमने भी आपके साथ मेहनत करी, और आज वो दिन होता है जिस दिन उस चीज़ का रिजल्ट मिलता है। और आज का दिन सबसे खास होता है जब एग्ज़ाम होता है, जिस दिन हम देख पाते हैं कि हमने जो मेहनत करी आपके साथ या आपने जो हमारे साथ करी वो कितनी मतलब सही थी, सटीक थी। तो मेहनत तो बिल्कुल सटीक बैठी है। मैं बच्चों ने लव यू करके मतलब एकदम ऐसे कि सर मज़ा ही आ गया। आज सुबह सुबह क्लास डाली थी कि बच्चों ये क्वेश्चन आए, ठीक है, मज़ा आ गया। और अब मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ तीनों शिफ्ट होके। देखिए आपको देख रहे होंगे सुबह से लोग बहुत से लाइव भी दे रहे हैं, कोई 10,000 लाइव ला रहा है, कोई 20,000। तो मेरी टीम ने भी कहा था सर आप भी लाइव दो। मैंने कहा लाइव में क्या होता है कि 2.5 से 3-4 घंटे तक लोग उसे खींचते रहते हैं। जिस चीज़ को हम आपको 20-25 मिनट में दे सकते हैं उसके लिए 2.5 घंटे क्यों खराब करने। तो मैंने कुछ नया सोचा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक चीज़ें दी जाए कम समय में, इसलिए मैंने ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दे रहा हूँ। और मेरे भाई जब मैं आपको ये क्वेश्चंस कराऊंगा, देखिए बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, क्योंकि उसमें डाटा आता है यूट्यूब पर, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि जब मैं क्वेश्चंस पूरे कराऊंगा तो उसके बाद आपको खुद ही करने पड़ जाएंगे, क्योंकि आपको इतनी मोहब्बत हो जाएगी। और मैं हमेशा आपके लिए सोचता रहता हूँ, इसीलिए नहीं तो मैं भी आज सुबह लाइव आता 20-25 हज़ार। तो यहाँ देखो इंडिया में 3-4 ही तो ग्रुप डी में नाम है, तो हमारे भी आते। बट अभी मुद्दा ये था कि आपका टाइम कम वेस्ट करें। अब सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं, बट उससे पहले रात 9 बजे कोई ना, देखिए आपने पूरा पेपर देखा यार कि कौन सा टॉपिक कहाँ से आ रहा है, किस टीचर्स के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, कौन से वाले चैनल से या कहाँ से पढ़ें, जिससे कि आपका हर एक एक क्वेश्चन या हर चीज़ आगे जाके सही हो। वो रात में 9 बजे वीडियो आएगी। आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। लीजिए रात 9 बजे आना ना भूलें, जल्दी जल्दी देखते रहते हैं। क्या है, तीनों शिफ्टों के सभी क्वेश्चन जल्दी जल्दी, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लीजिए आपने अगर मेरा मैथ्स का बाप कोर्स अभी ले रखा होगा या पहले आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो आपको याद होगा मैंने नंबर ऑफ जीरो वाले क्वेश्चन आपको करा रखे हैं, या फिर मैथ्स क्रैश कोर्स मैंने आपको ये वाले क्वेश्चन करा रखे हैं। 2 की पावर 4, 3 की पावर 5 और 5 की पावर 7। ऐसा क्वेश्चन आया था कि शून्यों की संख्या बताओ, शून्यों की संख्या। हिंदी में कहते हैं नंबर, इंग्लिश में कहते हैं नंबर ऑफ जीरोस। इस केस में आपको सिर्फ फोकस करना होता है 2 की पावर और 5 की पावर पे। अब इन दोनों में से जिसकी पावर कम है, जैसा 2 की पावर कितनी है 4, तो सिर्फ इन सभी की मल्टीप्लाई से 4 जीरो बनाएंगे। अब इसका पूरा लॉजिक क्या है वो तो सिर्फ मैंने चैप्टर में पूरी तरह से पढ़ा रखा है। बहुत से बच्चे हैं जिनको अभी हाल फिलहाल में मैथ्स के बाप में ये पूरा पूरा सेम क्वेश्चन पढ़ाया है, ठीक है। आगे आते हैं। लीजिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन मैंने 2 दिन पहले ही बताया था और फिर से ये क्वेश्चन आ गया। ये मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं और ऐसा हो ही नहीं सकता ना है। क्वेश्चन में ये था कि यह एंगल 30 डिग्री था, यहाँ 60 डिग्री था, और आपको पता है इस केस में ये √3 होता है, ये 1 होता है और ये होता है 2। क्वेश्चन ने कहा था कि ना एक कोई बिल्डिंग थी, उसकी छाया जब इन पर पड़ रही थी तो छाया यहाँ तक जा रही थी पहले, और जैसे ही यहाँ तक आती है कि जब एंगल 60 डिग्री बनता है तो उसकी छाया में कहीं ना कहीं 30 की कमी आ जाती है। 30-32 ऐसे बच्चे ने एक वैल्यू बताई थी कि सर 30 या 32 मतलब कुछ ऐसी वैल्यू थी। आप मान लीजिए अगर 30 की कमी आती है छाया में, पर यहाँ से यहाँ तक की अगर वैल्यू 2 है तो इसकी ऊंचाई √3 है, पर ये 2 नहीं 30 है, इससे 15 गुना आया था तो इसकी ऊंचाई 15 गुना आया था, 15 √3 है। इस क्वेश्चन को कराने में मैंने बहुत सारे बच्चों ने ना सॉल्यूशन भेजा कि सर कि हमारे बहुत सारे टीचर तो ऐसे कराते हैं हमारे उधर, कम से कम 5-5 मिनट ले लेते हैं। आपके ऑफलाइन में भी बहुत सारे टीचर होंगे जो आपका बहुत सारा समय बर्बाद करते होंगे, ठीक है। आ जाइए। लीजिए क्वेश्चन था कि मेरे भाई 0.5 दे रखा था कि इसका रूट बताइए, ठीक है। और आपके सामने ऑप्शंस दे रखे थे, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस थे। इसमें से आपका एक ऑप्शन था मेरे भाई मतलब थोड़ा सा 0.707, कुछ ऐसे ऐसे ऑप्शंस थे, कुछ ऐसे इसी तरह से ऑप्शंस थे बहुत सारे। अब आपके लिए देखिए सबसे आसान तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आप एक नॉर्मल सी बात बताइए, सबसे पहले आदमी क्या करता है, पॉइंट हटाता है। पॉइंट हटाता है तो ये 5/10 हो जाएगा। अगर मैं 1 जीरो ऊपर कर दूँ और 1 जीरो नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी इच्छा है मैं ऊपर 2 जीरो लगा दूँ तो नीचे भी 2 जीरो लगा दूंगा, ठीक है। ऐसा करते हैं मेरे भाई। ऊपर का हिस्सा तो मेरे भाई 50 क्या होता है, 2 गुणा में 25, और नीचे वाला जो 100 है वो 10 के रूप में बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 25 भी 5 के रूप में बाहर आ जाएगा, तो 5 बाहर आ जाएगा, 10 ये आ गया। और √2 की वैल्यू, क्योंकि ये √2 अंदर आ जाए, √2 की वैल्यू होती है 1.414, यानी √2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 × 1.414 बटे में 10। अगर मैं इसके साथ 5 की मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि मुझे ऊपर इन दोनों मल्टीप्लाई चाहिए, तो 5 4 20 0 हासिल 2, 5 5 और 2 7, 5 4 20 0 हासिल 2, 5 5 और 2 7। तो आप क्या देखोगे मेरे भाई कि इन दोनों के मल्टीप्लाई से हमें क्या मिला 7.070, पर अपोन में 10 है, जिस वजह से ये 10 इस पॉइंट को इधर खसका देगा और 0.707
यह हमारा आंसर आ जाएगा। और इस तरह से ऑप्शन आपके एग्जाम में दे रखा था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा होता है मेरे भाई यूनिट डिजिट। तो आपको कुछ ही दिन पहले आपको यूनिट डिजिट पढ़ाया मैथ्स के बाप कोर्स में, यूनिट डिजिट इकाई अंक। और जिसने मैथ्स का बाप कोर्स ले रखा है एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि सर हाँ सही बात है, आपने ये पढ़ाए थे। बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा होगा। एक ही चैप्टर अभी तो मतलब बहुत ज़्यादा ही पढ़ा रहा हूँ ना उस कोर्स में मैं। ठीक है, आ जाइए। और वैसे ही मैंने पढ़ाई रखा है आपको कहीं ना कहीं। ठीक है उस पर अगर यूट्यूब की बात भी करोगे तो जो पुराने वाले हैं तो आपको यूट्यूब पे भी अच्छी पढ़ा रखी है पहले ही। ठीक है, तो पूछा 234 की पावर 331, इसका इकाई अंक यूनिट डिजिट बताइए। तो मेरे भाई इसका इकाई अंक कैसे निकालते हैं? तो देखिए इकाई अंक यूनिट डिजिट यानी कि सबसे लास्ट डिजिट। अब लास्ट डिजिट 4 है तो इसकी पावर क्या बनेगी? इतनी बड़ी नहीं। अगर इतनी बड़ी है तो आखिरी के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो। रीज़न क्या होता है? ये सारे रीज़न मैंने पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 8 जा 32, 32 3 जो शेष बचा वही इसकी पावर बन जाएगी। 4 पावर 3 64, जो आखिरी डिजिट है यही 4, यही हमारा इकाई अंक होता है। अब इसके पीछे के सारे लॉजिक यही आपको सीखने हैं कोर्स के अंदर। ठीक है, आ जाइए। अब एक क्वेश्चन दे रखा था मेरे भाई आपको कि एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर मेरे भाई इस तरह से एक ट्रायंगल दे रखा था और ट्रायंगल के अंदर आपको बता रखा था सबसे पहले सर्कल को छूता हुआ एक टेंजेंट जा रहा था। टेंजेंट जिसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। और इस स्पर्श रेखा के अंदर इस वाले एंगल को 84 डिग्री बताया गया। 84 72 डिग्री दिया गया था। तो आपसे ये वाला एंगल पूछा गया था। तो देखिए अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ज्योमेट्री के अंदर ये सबसे पहले दिन ये बात बताई थी कि होता क्या है कि जब भी कोई टेंजेंट इस तरह से छूती हुई गुजरती है सर्कल को और एक ट्रायंगल बना हो तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ ये देखना है कि मेरे भाई अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ कि अगर ये 72 है तो ये जो लाइन है यहाँ भी टच हो रही है और ये जो एंगल यहाँ बन रहा है ना ये मेरे भाई ऐसे करके ये 2 लाइनें इस ऐसे टच हो रही हैं। बट ये जो तीसरी ये वाली इससे बिल्कुल अलग है, यानी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। ये एंगल आपका किसके बराबर हो जाएगा? इस वाले के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसकी बात करूँ तो मेरे भाई इसकी अगर बात करूँ तो ये एंगल और ये एंगल बराबर नहीं होंगे, इसके सामने वाला ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से चीज़ों को हम देख रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर ये 72 है और ये x पूछा है तो ये भी मेरे भाई हमारा 72 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लीजिए आपको क्या क्वेश्चन आ रखा था देखते हैं। एक क्वेश्चन आ रखा था मेरे भाई बहुत प्यारा सा, बच्चों ने बहुत ज़्यादा कहा कि सर ये वाला क्वेश्चन हमसे हुआ नहीं है कि साइन थीटा को कोट थीटा में बदलना था। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था, एक बार कमेंट करके सारे बच्चे बताना है ना। तो ये क्वेश्चन था, उसके ऑप्शन भी मेरे भाई बच्चों ने भेजे हैं। कहाँ गया? टक 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 टक, एक सेकंड रुको, क्योंकि मैं करवा तो सारे रहा हूँ बट एकदम दिमाग में आया। देखिए क्वेश्चन था साइन थीटा को कोट थीटा में बदलिए। ये क्वेश्चन मैं अभी क्यों ले रहा हूँ क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत बनी है। ठीक है, साइन थीटा को कोट थीटा में चेंज करना था। चेंज करने का मतलब क्या होता है? आपसे साइन थीटा लिखा गया और साइन थीटा के सामने आपको ABCD 4 ऑप्शन दे दिए गए और उसमें से बताया कि अगर मैं सिर्फ साइन थीटा को कोट थीटा की फॉर्म में लिखूँ यानी 1/√1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसी तरह से 3 ऑप्शन और थे। ठीक है, अब आप एक चीज़ सोचिए कि इस तरह से 3 ऑप्शन और रहे होंगे तो इन चारों में से कोई एक आपका आंसर है। अब आपके पास सबसे आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, उससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। सबसे पहला आसान तरीका, आप थीटा को ना 45 डिग्री मानकर देख लो। साइन 45 पे 1/√2 होता है। इस 45 को यहाँ रख के देख लो, जो भी मेरे भाई 1/√2 आ जाएगा वो हमारा आंसर। तो कोट 45 डिग्री 1 की पावर के छुए 1 प्लस 1 2, तो ये हो गया 1/√2, यानी 45 डिग्री पर ये और ये वाला ऑप्शन बराबर है। तो ये दोनों हमारा आंसर हो चुका है। इस तरह से आप सीधा सीधा चेक कर सकते थे। पर कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं कि सर शायद 2 ऑप्शन अगर 45 डिग्री पर एक जैसे हो जाएं, क्योंकि 45 पर अक्सर ऑप्शन सेम हो जाते हैं। तो मेरे 60 और 30 रखो, उस पर कभी ऑप्शन सेम हो ही नहीं सकते। तो आप क्या कर सकते थे उस केस में 30 डिग्री रख के देख सकते थे। साइन 30 डिग्री थीटा को अगर मैं 30 रखता हूँ 30, साइन 30 डिग्री का कितना होता है 1/2। अगर मैं साइन 30 डिग्री यहाँ पर रख कर देखूँ, अगर ये 1/2 हो गया तो यानी कि 100% यही हमारा आंसर है। तो मैंने साइन 30 डिग्री रखा, सॉरी कोट 30 डिग्री होता है √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4, तो 1/√4 हो जाएगा √4 यानी 1/2, यानी 30 डिग्री पर ये भी 1/2 और ये भी 1/2, यानी हम बिल्कुल सही जा रहे थे कि मेरे भाई साइन थीटा इस हिस्से के बराबर है। तो ये सबसे ज़्यादा आज का पेचीदा क्वेश्चन था जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत बनी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन था मेरे भाई
अब यहाँ से बहुत सारे और भी ऐसे होंगे जो मतलब आपके आस पड़ोस के ही बच्चे जो टीचर बन गए होंगे, वो यहाँ से अभी चुरा लेंगे इन क्वेश्चंस को। आगे आ जाइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहा गया है, मतलब इन क्वेश्चंस को तो ऐसा नहीं चुरा ले कोई दिक्कत नहीं, मतलब इसको इस ट्रिक की कह रहा हूँ, ठीक है। आ जाइए, बट आप तक पहुँच जाए किसी भी तरीके से, चाहे मेरे थ्रू या किसी और के थ्रू। मुद्दा क्या है, आपका फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, बच्चे का फ़ायदा। नहीं, उससे बढ़कर कोई चीज़ है ही नहीं। इन द एंड फ़ायदा बच्चे का होना चाहिए, वो पास हो जाए बस। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि आपके लिए क्वेश्चन था कि 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलो। किस में बदलो मेरे भाई, किलोमीटर में बदलो। अब 36 सेंटीमीटर को अगर किलोमीटर में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, तो देखिए आपके पास एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था। फॉर्मूला क्या, एक तरीका था MCD। MCD के ऑफिस में अक्सर जाया करते हैं लोग, आपके जैसे बड़े बड़े जब गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो MCD के ऑफिस में जाकर आप क्या खाओगे, MDH के मसाले। तो अब आप अगर एक चीज़ देखिए, इधर से इधर जाते हैं तो जैसे ये 1 किलोमीटर है तो हेक्टामीटर 1 जीरो, फिर यहाँ पे 2 जीरो, फिर यहाँ 3 जीरो, जीरो बढ़ते आती हैं। पर उधर जाते हैं तो जीरो से डिवाइड होता रहता है। यानी कि अगर जैसा कि क्वेश्चन में क्या रखा है सेंटीमीटर, अगर मेरे भाई 36 सेंटीमीटर है तो इधर जाते ही 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो से यानी 10 की पावर 5 से डिवाइड हो जाएगा। सिंपल, आपको कैसे याद रखना है, कितना इधर जाना है, किलोमीटर तक जाना है, तो 1 2 3 4 5 किलोमीटर पर पहुँच गए तो 10 की पावर 5 से डिवाइड। 10 की पावर 5 क्या करेगी, इस नंबर में 5 के आगे पॉइंट, तो 36 तो ये था ही, 1 2 3 4 5, इन 5 के आगे पॉइंट, यानी 0.0036 किलोमीटर। यह हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, लीजिए। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई 0.6 प्लस रूट 0.0144 माइनस में 0.0324 माइनस 4/5 की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए 0.6 आपको लिखा ही हुआ है, प्लस में ये आ जाएगा मेरे भाई 144 12 होता है, 4 के आगे तो 2 के आगे तो 0.12, माइनस में अंदर क्या आ जाएगा, ये 18 होता है, 4 के आगे पॉइंट है तो ये हो जाएगा 0.18, माइनस ये 4/5 है तो ये 0.80 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को आपस में घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 62 माइनस का 0.62 आ गया। ठीक है, 0.62 इधर आकर बाहर आएगा तो प्लस का जो 0.12 प्लस का 0.62 और बाहर 0.6, इन सभी को जोड़ दीजिए आपका उत्तर आ जाएगा। तो मेरा 0.6 पॉइंट आपका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा और 0.62 जोड़ दीजिए, 4 4 से 12 1 13 13 हासिल 1 1.34 आपका आंसर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन जो कि मैं हमेशा आपको कहता हूँ, कल परसों आपको हाइट एंड डिस्टेंस की क्लास पढ़ाई थी, मैंने कहा था ये क्वेश्चन हमेशा आता है। देखिए अभी आज एक बच्चे ने कमेंट करा कि सर मेरा ना सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आ रखा था और ना ये मुझसे हुआ नहीं। ठीक है, अब वो बच्चा या तो 5-6 दिन पहले जुड़ा या उसने वो क्वेश्चन नहीं देखा। जब भी मैं टाइम डिस्टेंस पढ़ाता हूँ तो आप में से अगर मुझसे किसी ने पढ़ाया तो आपको याद होगा, ये पहले ही दिन ये क्लास में मैं पढ़ाता हूँ। एक क्वेश्चन अगर आपको याद हो कि भैया एक व्यक्ति कोई दूरी 10 की रफ्तार से आता है, जब वो 10 की रफ्तार से गया तो 20 मिनट लेट हो गया। ठीक है, और एक बार वो 15 की रफ्तार से गया और जब वो 15 की रफ्तार से गया तो वो क्या हो गया मेरे भाई 5 मिनट लेट हुआ है। ये सेम क्वेश्चन सेम -20 और -5 के साथ मैंने करा रखा है। अगर नहीं किसी को पता तो टाइम डिस्टेंस बाय राहुल देसवाल सर सर्च करोगे तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी और उसके अंदर ये 10 व 15 नंबर पर सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के मैंने 2 तरीके बताए थे। क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा था, पहला तरीका आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 10 और 15 का एलसीएम 30 आ गया, 10 से 3 पर जाएगा, 15 से 2 पर। इन दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस 1 आवर आ रहा है, 1 आवर यानी 60 मिनट। क्वेश्चन के हिसाब से डिफरेंस 60 मिनट नहीं है, कितना है -20 में क्या जोड़ूँ -5 आ जाए तो आप कहोगे सर प्लस का 15, यानी डिफरेंस है 15 मिनट का, इसका 1/4। तो इसी तरह से दूरी भी 30 ना होकर इसका 1/4 यानी 7.5 किलोमीटर है। ये आ गया मेरे भाई एक्चुअल डिस्टेंस। इसका दूसरा तरीका था डायरेक्ट एक फॉर्मूला, और मैंने कहा था उस फॉर्मूले को भी आप रट लेना। मैंने वो फॉर्मूला क्या बताया था आपको, मैंने कहा था कि जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि 2 अलग अलग स्पीड दी जाएं, जैसा सेम डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई अपोन में इन दोनों के बीच का अंतर मल्टीप्लाई टाइम डिफरेंस 15 मिनट है तो आर बदलने के लिए 60 से डिवाइड, 15 से 4 पे। ठीक है,
15 से 3 पर, 3 गुणा में 10, 30/4 यानी 7.5 किलोमीटर। ये बहुत बार, और पहला ही क्वेश्चन है शायद, ये तो यार पहला ही क्वेश्चन करा रहा होता हूँ टाइम डिस्टेंस में, और ये तो मेरा वो है, वैसा क्वेश्चन नहीं होता जो हमेशा कराया जाता है। आ गया ये अगले क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन बच्चे ने कहा था कि सर यार रखा था, ये रहा, ठीक है, हाँ। एक क्वेश्चन देखिए, आ जाइए, लीजिए। क्वेश्चन था कि मेरे भाई बुक थी एक, बुक के अंदर टोटल कितने पेज थे मेरे भाई, 892 टोटल पेज। टोटल कितने पेज थे, 892। पर ये 2 हिस्सों में बटी हुई थी, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये बुक 2 हिस्सों में बटी हुई थी, पार्ट 1 खत्म हुआ, पार्ट 2 स्टार्ट। तो मेरे पार्ट 1 को मैं ए बोल देता हूँ, पार्ट 2 को बी बोल देता हूँ। तो पार्ट 1 में जितने पेज हैं और पार्ट 2 में जितने पेज हैं, उन दोनों के बीच का अंतर 52 है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि 2 हिस्सों में चीज़ें डिवाइड हैं, आपका एक एग्जाम्पल देता हूँ, इस तरह क्वेश्चन को आप एक साइड में कर सकते हो। मैंने कहा एक नंबर ए है 12 है, एक नंबर बी है 10 है, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये दूसरा वाला बी हिस्सा, अभी तो 10 है। अब देखिए इस क्वेश्चन के ना 2 तरीके होते हैं, ठीक है। अगर मैं इन दोनों के बीच का अंतर पूछूं तो आप कहोगे सर इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2। भाई ए जो है वो बी से 2 ज़्यादा है। अब आप एक नॉर्मल सी चीज़ देखना, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ 10 और 12 22 बन गया, यानी दोनों के टोटल 22 में से जो इनका गैप है वो 2 हटा दूं तो 20 बचा। अगर इस 20 को मैंने क्या करा, कोई जो फालतू लेकर बैठा है उसका वो फालतू हटा दिया टोटल में से। तो ये 20 को अगर दोनों में डिवाइड करूंगा तो दोनों के पास 10 और 10 जाएगा। कहने का मतलब है कम वाले की सीधी वैल्यू 10 निकल कर आ जाएगी। कहने का मतलब है जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई पहले पार्ट के पेज और दूसरे पार्ट के पेज का अंतर 52 है, तो सबसे पहले इस 52 को इसमें से घटाओ, 2 में से 2 गए 0, 9 में से 5 गए 4, 840। अगर वो पूछ रहा है कि ये जो दूसरा पार्ट है जिसमें कम पेज हैं उसमें टोटल कितने पेज होंगे, तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 4 जाए 2 2 4, 420 पेज, 420 गली गली दे मुंडे करे 420। तो मेरे भाई ये सेकंड वाला क्या आ गया कि इसमें 420 पेज रहे होंगे। आप पूछो सर अगर फर्स्ट पार्ट का पूछ लेगा तो फर्स्ट पार्ट में 420 से कितने ज़्यादा पेज हैं, 52, तो 52 जोड़ दीजिए, 2 5 और 2 7, 472। तो फर्स्ट पार्ट में 472 पेज हैं। मज़ा आ रहा होगा, कमेंट करके बोलते रहना गुरुजी मज़ा तो आ रहा है, ठीक है। और यही मज़ा तो है जो मैं सब में बांटना चाहता हूँ। ये एक डायलॉग है ना, जो वो कौन है, क्या उसका नाम है बेचारे का, कोई मेरी नाम राशि का है क्या वो, 4M + 6B, ठीक है। कह रहा है कि ये 4 आदमी 6 बॉय 9 दिन में काम करते हैं और 16 आदमी + 35 लड़के इसी काम को 2 दिन में करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा था 10 आदमी और 15 लड़के कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन आपका आ रखा था। तो इस क्वेश्चन में 9 4 जा 36 मैन, 9 6 जा 54 बॉय इक्वल्स टू हो जाएगा 16 2 32 मैन प्लस 13 70 बॉय। इसको इधर ले जाओ, 4 मैन इक्वल्स टू 16 बॉय, 4 से 1 पर 4 से 4 पर, तो मैन अपॉन में बॉय की रफ्तार आ जाएगी 4/1। मैन की वैल्यू यहाँ पुट कर दो और बॉय की भी यहाँ पुट कर दो, इससे टोटल काम आ जाएगा। ये तो चीज़ आती होंगी ना आपको, कोई ऐसा तो नहीं है ये भी नहीं आता आपको, ठीक है। तो एम की वैल्यू 4 4 जा 16 प्लस बी की वैल्यू 1 यानी 6, तो हमारे पास टोटल काम कितना होगा, एकदम सही जा रहे हैं हम, ठीक है। एम की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 1, ठीक है। 6 1 जा 6, तो 16 और 6 22, 22 गुणा में 9, टोटल काम है हमारा ये। अब इस टोटल काम को क्वेश्चन चाह रहा है ये बंदे जिसमें से 10 आदमी, एक आदमी 4 करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 10 जा 40 प्लस एक लड़का एक काम करता है, तो ये 15 यानी 55 की रफ्तार से। तो इस काम को 55 की रफ्तार से करना है, तो 11 से 2 पर, 11 से 5 पर, ठीक है। और अगर 2 9 जा 18, 18 2 36, 3.6 डेज में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। 9 दूनी 18/5 कितना होता है, 3.6 डेज, ठीक है। आ जाइए अगला क्वेश्चन था सिलेंडर का क्वेश्चन आ रखा था। सिलेंडर का जो क्वेश्चन था उसमें एक ऑप्शन दे रखा था A B C शायद ऑप्शन था 924। तो मैंने क्या कहा था मेरे भाई, जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिख जाए सिलेंडर वलेंडर का, तो कल ही शायद ये बात पढ़ाई थी मैंने आपको 2 बजे वाली जो क्लास है उसके अंदर, ठीक है। या फिर एक तो मैं ट्रिक वाली वीडियो डालती, तो इस तरह क्वेश्चन में 9 4 13, 13 में से 2 गए 11। अगर मेरे भाई अंतर ऐसा है जो 11 से डिवाइड हो रहा है तो वही आंसर है। पर अगर आप इसे पूरे वेव से करना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। क्वेश्चन में क्या कह रखा था, एक सिलेंडर था जिसकी रेडियस थी 7 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी थी मेरे भाई 6, और आपसे वॉल्यूम यानी आयतन पूछा था। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, आप पाई आर का स्क्वायर एच यहाँ वैल्यू पुट करते आंसर आपका आ जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने
लीजिए क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कोई वस्तु 23256 रुपीज़ की, इतने 2325, अरे यही लिख देता हूँ, 23256 रुपीज़ में खरीद कर उसे 14% प्रॉफिट पर बेच दिया। कितने परसेंट, यहाँ तक दिख रहा है साफ साफ, ठीक है, उसे 14% प्रॉफिट पर बेचा। तो उस केस में अच्छा इतने रुपए में कोई वस्तु खरीदी और जब उसमें 14% प्रॉफिट लिया तो उसे 23256 में बेचा, तो उसे कितने में खरीदा। तो देखिए आप मान लीजिए अगर मैं मान लूँ कोई चीज़ 100 की थी, अगर उसमें 14% फ़ायदा है तो उसे 114 में बेचा, ठीक है, यही 14% प्रॉफिट दे रखा है, बिल्कुल सही है। पर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो 114 में नहीं, इसमें बेचा है, इससे 114 से कितने गुना आता है, 204 गुना। अगर इसमें 204 मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा। इसी प्रकार जो हमने खरीदा वो भी 100 में ना खरीद कर उससे 204 गुना आया था, 20400, इतने में वस्तु खरीदी होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। लीजिए क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा, देखिए बहुत से लोग ना इसे फॉर्मूले से करवा रहे होते हैं और मुझे समझ नहीं आता कि कोई जो भी आपको इस तरह से चीज़ें, मतलब बच्चे ने एक ने वो भेजा स्क्रीनशॉट और कहा सर मैंने ना ये ऑफलाइन में आपसे नया नया जुड़ा हूँ, बट मैं ऑफलाइन में जब पढ़ता था तो उन्होंने ऐसे करवा रखा था इसलिए मैं कर नहीं पाया। मैंने कहा यार बच्चे, मैंने उसे तभी रिप्लाई भी करा। तो देखिए ये क्वेश्चन यार बालकों वाले क्वेश्चन है, तो मुझे समझ नहीं आता कि बहुत से अगर बाहर के टीचर भी हो, अगर आप भी जानते हो तो उनसे कह सकते हो। देखिए शर्मा सौदी थोड़ी है कि सर राहुल सर की क्लास देख लिया करो, अगर कोई ट्रिक आपको नहीं पता तो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आदान प्रदान करते रहना चाहिए, बस बच्चों का फायदा होना चाहिए इन द एंड। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई 1/4 साल में 1/4 साल में कुछ पैसे अपने आप के 41/40 गुना हो जाते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे कर पाओगे, तो पूछा रहा रेट परसेंट बताइए। तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, 41/40 गुना का मतलब क्या है, कोई वैल्यू 40 थी वो 41 हो गई, यानी 40 पर 1 का ब्याज मिल रहा है, 40 पर 1 का ब्याज। अच्छा ये 1 का ब्याज 1/4 साल में मिला है, 1 रुपये का ब्याज 1/4 साल में। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वो पूछता है ना, पर ईयर प्रति वर्ष के हिसाब से पूछता है, हमेशा पर ईयर प्रति वर्ष के हिसाब से पूछेगा, हमेशा मेरे भाई कैसे पूछेगा, पर ईयर प्रति वर्ष के हिसाब से। ठीक है, ओके लीजिए, मुझे ऐसा क्यों साफ दिख रहा है ना आपको, ठीक है, आ जाइए। तो आपने देखा 1/4 साल में 1 रुपये मिल रहे हैं, तो मेरे भाई अगर क्वेश्चन के हिसाब से 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर पूछा है प्रति वर्ष, तो ये 4 इधर से यहाँ चले जाएगा और 4 यहाँ पे जाके ऐसे बन जाएगा। तो 1 साल में मुझे 4 रुपये की ब्याज मिल रही है, यानी 40 रुपयों पर 1 साल में 4 रुपये की ब्याज मिलेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए परसेंट मल्टीप्लाई 100, 0 से 0, 4 से 4। कितना आसान सा क्वेश्चन है। देखिए अगर आप ना नॉर्मल तरीके से चलोगे, कोई चीज़ों को रटना वटना छोड़कर कि भाई नहीं हर बार क्वेश्चन, आप बच्चे ना मैक्सिमम टाइम टीचर आपको क्या करा रहे होते हैं, और ये बहुत बड़ी दिक्कत है जो बचपन से मैंने खुद झेली थी और आजकल के ज़माने में बच्चे झेल रहे हैं, वो फॉर्मूले रटवा देते हैं। जबकि उन फॉर्मूले से मतलब मुझे समझ नहीं आता यार, पहले इतना सारा सिलेबस उसमें फॉर्मूले रटो फिर क्वेश्चन करो, जहाँ जरूरत है वहाँ तो लगवाओ, बट हर समय फॉर्मूले वो एक अच्छी बात नहीं है। ठीक है, लॉजिकली भी सारी चीज़ें हो सकती हैं। आगे आइए, क्वेश्चन में क्या दे रखा था, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा था मेरे भाई सुबह वाली शिफ्ट में तो एक क्वेश्चन नॉर्मल था, सुबह वाली शिफ्ट में था कि कोई बंदा 20 की रफ्तार से आ रहा है और 15 की रफ्तार से आ रहा है, इस तरह का था। पर शाम वाली सेकंड शिफ्ट में आता कोई 20 की से जा रहा है और x की से आ रहा है, इस तरह से क्वेश्चन था। सुबह वाली में एक बार देख लेता हूँ मैं, सुबह वाली में क्या लिख रखा था, मतलब सुबह वाली में ऐसा था, जो भी डाटा है वो वहाँ पे लिखा हुआ है, मैं एक बार लिखवा देता हूँ। सुबह और शाम दोनों को ही मैं करा के चलता हूँ कि क्या क्या उसमें अंतर आए हैं। ठीक है, एक सेकंड कहाँ गया भाई, एक सेकंड रुक जाइए बस, मैंने आपको सुबह कराया था, आपको याद होगा ऐसे, है ना, हाँ 15-20, ठीक है। तो सुबह वाली में क्या था कि मेरे भाई 15 से गया और 20 से लौट कर आ रहा है, 15 की रफ्तार से गया और 20 की रफ्तार से लौट कर आया है। तो इस क्वेश्चन में तो एवरेज स्पीड पूछी थी, तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या था, तो आपको सुबह ही बता दिया था, 2s1 × s2 अपॉन में s1 + s2, आपको बताया था सुबह। ठीक है, तो 2s1 × s2 यानी 15 गुणा में 20 अपॉन में 15 + 20 35, तो 5 से 7 पर चले जाएगा, 5 4 जा 20, 5 2 4 जा 16, 16 2 12, 120/7, ये आ गया एवरेज स्पीड। पर इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि 20 की से गया, x की से आया, सेम डिस्टेंस। जब भी क्वेश्चन में सेम डिस्टेंस की बात करें कि भाई जितने से गया उतने से लौट के आया, सॉरी 20 की से गया x की से आया, और इस केस में उसकी एवरेज स्पीड क्या थी मेरे भाई, उसकी एवरेज स्पीड थी, हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है इस बार 15, एवरेज स्पीड कितनी थी 15। तो उस केस में x की आपसे वैल्यू पूछ गई है, तो आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना। एवरेज स्पीड का सीधा फॉर्मूला होता है मेरे भाई, क्या होता है, 2
दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई यानी 20 मल्टीप्लाई एक्स अपॉन में 20 प्लस एक्स। एवरेज स्पीड पहले से दे रखी है कितनी है 15। सोल्व कर देना, आपकी एक्स की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, आगे चलें, लीजिए आ जाइए। क्वेश्चन में क्या दे रखा था, टक 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 टक, ये हो गया, 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 ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। देखिए क्वेश्चन था बोर्ड मास का, कह रहा था कि 27 डिवाइड बाई 3 प्लस 10 डिवाइड बाई 5 माइनस 1। अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो 3 9 27, ये 9 आ गया, प्लस में 5 2 या 10, 2 में से 1 गया 1, 9 प्लस 1 10, ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, बच्चों वाला क्वेश्चन बिल्कुल ही ठीक है मेरे भाई, ये हो गया आपका। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन था मेरे भाई, एक ट्रायंगल बना रखा था, ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल दे रखा था आपको 70, ये वाला दे रखा था 40। आपसे ये बाह्य कोण पूछा था, कह रखा था ABC एक ट्रायंगल है, उसमें से एंगल ए का एक्सटीरियर एंगल बताओ। ये हमेशा इन दोनों के टोटल के बराबर होता है, ये आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं, लीजिए। कह रहा था कि हाँ आ जाइए, कह रहा कि कोई नंबर है x, कोई नंबर था x, कोई नंबर x है। ठीक है, आपको साफ दिख रहा है ना सारा? ठीक है, ठीक है, कोई नंबर x था। क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि वो जो नंबर है ना वो 20, 28 और मेरे भाई 36 का 60% है। सॉरी, 20, 28 और 36 के एवरेज का 60% x है। इन तीनों नंबरों के एवरेज का 60%। अब आपको पता है यार, इन तीनों नंबरों का एवरेज क्या होगा, इन तीनों का टोटल डिवाइड बाय 3। कि भाई कोई भी 3 4 5 जितने भी नंबर हो उनका एवरेज क्या होता है, जितने नंबर है उनका टोटल, और जितने हैं उनसे डिवाइड कर दो। तो 3 नंबर है तो तीनों टोटल डिवाइड बाय 3। तो ये तो हो गया एवरेज। पर ये x जो है वो क्या है, एवरेज जो है ना इनका, इसका 60%। 60% मतलब 3/5। सोल्व कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। 3 से 3 कट गया, इन सभी को जोड़ दीजिए मेरे, 20, 28 और आपका 36। तो 8 से 14 का 4 हासिल 1, 3 और 3 6 और 2 8, 84 डिवाइड बाय 5, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 16.8। ये हमारा आंसर आ चुका है। आगे चलते हैं। अरे एक सेकंड लीजिए, हाँ ये क्वेश्चन भी आ रखा था, और ये हमेशा मैं कहता भी हूँ, साधारण ब्याज का क्वेश्चन था, उसमें डाटा नहीं पता था उस बच्चे को। डाटा मतलब इस तरह क्वेश्चन था, 2 साल बाद पैसा कितना हो गया, 1000 हो गया, और यही पैसा 5 साल में 1300 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा होता है कि यार प्रिंसिपल बताओ या फिर रेट इंटरेस्ट। ये चीज़ बता इसलिए रहा हूँ, देखिए एक्यूरेट डाटा नहीं पता उसे, पर उसे पता है 2 साल और 5 साल बाद, और ये सेम क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। अब क्वेश्चन में वैल्यू कैसी भी आ जाए, मेन चीज़ है आपको पता लग गया इस तरह का क्वेश्चन आया था, तो उस पर आप पकड़ बना सकते हो। अच्छा होता कैसा है, ये थोड़ा सा अगर किसी को याद ना हो तो मैं बता देता हूँ। देखिए आपको 2 साल बाद इतना पैसा मिल रहा है, ये पैसा मिलने का मतलब है जो पैसा दिया है इसके अंदर वो है, और 2 साल का ऐसा ही है। और अगर वही सेम पैसा सीधा 5 साल बाद मिले, यानी 3 साल और उस पर इंटरेस्ट मिलता रहे, तो इसकी जगह 300 रुपये ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि अगर मैं 3 से काटता हूँ तो हर साल मुझे 100 रुपये का इंटरेस्ट मिलता है। 1 साल में मुझे 100 रुपये का इंटरेस्ट मिलता है, तो सीधी सीधी बात है मुझे 2 साल में 200 रुपये का ब्याज मिलेगा। तो अगर इस पूरी वैल्यू में से 2 साल का 200 रुपये हटा दूँ तो बचा हुआ 800 रुपये क्या है, जो मैंने पैसा उधार दिया। ये तो आ गया जो पैसा उधार दिया था। पर वो कभी कभी रेट पूछता है, तो रेट भी मैंने हमेशा कहा, रेट हमेशा वो पर ईयर प्रति वर्ष पूछता है कि हर साल मुझे कितना % ब्याज मिल रहा है। तो 800 रुपये उधार दिए गए, उसके ऊपर 1 साल में अगर 100 रुपये का ब्याज मिलता है तो 1/8 12.5% होता है, 12.1/2%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.1/2% पर ईयर है। ठीक है, आगे चलते हैं। इतना क्वेश्चन आपको पूरे यूट्यूब पे कोई भी नहीं कराने वाला। ठीक है, बहुत मेहनत से, क्योंकि बहुत सारा बच्चा उनसे जुड़ा हुआ है। सबसे ज़्यादा शायद यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा जो मोहब्बत करता है बच्चा, देखिए ऐसा है, पढ़ तो कहीं से भी लेगा, बट इन द एंड बच्चों को पता है सिलेक्शन तो यहीं से होगा। ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इसको यहीं रख देते हैं, ये बार बार छेड़। ठीक है ठीक है ठीक है, ये हो गया ये हो गया ये हो गया। देखिए एक क्वेश्चन एपी का, जो कि अगर कल परसों में मैथ, वैसे तो मैंने पहले ही पढ़ा रखा, पर मैथ्स के बाद में हाल फिलहाल में पढ़ाई थी एपी। मैंने सेम क्वेश्चन दिया था एपी में, क्या कहता, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू n का स्क्वायर प्लस 2n। ठीक है, अगर मैं इस तरह की सीरीज़ का फर्स्ट टर्म या सेकेंड टर्म निकालना चाहूँ तो कैसे निकालोगे। तो क्वेश्चन है कहता है इसकी फर्स्ट टर्म और इनकी टर्म्स में जो डिफरेंस है वो बताइए। तो देखिए अगर मैं इसका फर्स्ट टर्म निकालना चाहूँ तो सिर्फ पहले नंबर का जोड़ क्या था, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 2, यानी पहले नंबर का जोड़ 3। अब बहुत से बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, S2 निकालते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 2 4,
4 और 4 8। मेरे भाई एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये सीरीज की पहली टर्म का टोटल है 3, ठीक है, ये सीरीज की पहली टर्म का टोटल है 3। उसके बाद जो ये 8 है वो है क्या, ये 8 है पहली वाली ए और दूसरी वाली टर्म बी का टोटल 8 है, यानी इन दो का टोटल 8। तो अगर ये 3 है तो अगली वाली 5 होगी। आप बात समझ रही है, ये जो 8 है ना वो पहली और दूसरी टर्म्स का टोटल है, जिसमें से पहली तो 3 है ही, तो 3 + 5, यहाँ से आपको दूसरी पता लगी। बस पहली पूछी थी 3 आ जाएगी, उस पूरी सीरीज का अंतर तो पहली और दूसरी में अंतर कितना है 2 का, तो ये आपका अंतर हो जाएगा। इस सेम क्वेश्चन में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। आ जाइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, लीजिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। क्वेश्चन आ रखा था मेरे भाई, अरे रे 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 भैया तुम इसी पे आ जाओ। क्वेश्चन क्या रखा था, एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि उसकी चारों साइड आपस में पैरेलल होती हैं। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो मेरे सीधी सीधी आपको साफ सीधी बात अगर मैं बताऊं तो एक बात ध्यान रखना, अगर मैं कहता हूँ ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये एंगल है अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो पैरेलल लाइंस होती है ना, जब उनमें जेड बनता है तो ये वाले एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। ये लॉजिक होता है सिंपल सा। अब अगर ऐसा है और क्वेश्चन में क्या दिया था, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, और ये ओ पे काट रहे हैं, तो क्वेश्चन में ना कुछ इस तरह से क्वेश्चन दे रखा था मेरे भाई। देखिए इस केस में जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो देखिए अल्फा के सामने वाली, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ध्यान से सुनना मैं कौन से वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ इस ट्रायंगल की अगर बात करूं ऊपर वाले की, तो ऊपर वाले की ट्रायंगल की बात करूं तो इसके अंदर अल्फा के सामने जो साइड है ओ ए, कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, इसमें अल्फा के सामने और इसमें अल्फा के सामने ओ सी। तो ये जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है इनका रेशो, और थीटा के सामने कौन सी साइड है ओ बी, और इसमें थीटा के सामने साइड कौन सी ओ डी, इनका रेशो हमेशा बराबर होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन था, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी थी एक्स वगैरह की, ठीक है, इस तरह के फॉर्मेट में, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। लीजिए आपसे पूछा था √1225 क्या होगा, तो देखिए नॉर्मल सी बात है, जब भी मेरे भाई ऐसा वाला केस आ जाए जिसमें पीछे 5 हो, तो ये वाला नंबर देखिए किन दो का मल्टीप्लाई है, तो आपको कहोगे सर 3 4 जा 12, आपको कहोगे सर ये तो 6 2 जा 12 भी होता है। ऐसे दो नंबर जो एक के बाद एक आते हो, तो 3 और 4 का मल्टीप्लाई, उसमें से छोटे वाला आगे रख दीजिए और पीछे हमेशा 5, यही हमारा आंसर हो जाता है। इसके पीछे लॉजिक मैं बता चुका हूँ आपको बहुत सारी वीडियोज़ में पहले भी, ठीक है। अभी इतना टाइम नहीं कि आपको लॉजिक यहाँ पर बैठ के सिखाता रहूँ। क्वेश्चन में कह रहा था 2/30, 3/40 और 5/40 का SCF। देखिए SCF ये वाले सेम क्वेश्चन मैंने थोड़े दिन पहले आपको कराए थे कि मेरा SCF केस में ऊपर वालों का SCF, तो 2 3 5 का SCF निकाल दीजिए, 1 आ जाएगा, और नीचे वालों का LCM, नीचे वालों का LCM निकालोगे 30 40 क्या है ये 30 40 40 है, ठीक है। तो नीचे वालों का अगर आप SCF निकालोगे तो आपका आ जाएगा मेरे भाई कितना 30 40 120, ठीक है, 120 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं तो वैसे देखो 3 × 5 × 8 5 40, 8 × 5 × हाँ सही बात है 120, ये आ जाएगा। बट अगर आप में से बहुत से बच्चे कहेंगे सर अगर एलसीएम लेना होता तो एलसीएम के केस में ऊपर वालों का एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे भाई 3 दूनी 6 5 जा 30, और नीचे वालों का एचसीएफ क्या आ जाएगा मेरे भाई 10। एक ऐसी वैल्यू जिससे तीनों ही डिवाइड हो रहे हैं और बड़े से बड़ी वैल्यू वो हो, ठीक है। तो इनके बीच का ठीक है 10 से डिवाइड, ठीक है मेरे भाई 0 0 कट गया, क्या आंसर आ गया 3। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लीजिए क्वेश्चन कह रहा था कि ए का 60% बराबर है बी के 3/4 के। क्वेश्चन में ए और बी का रेशो पूछा था, तो आप क्या कैसे कर सकते थे मेरे भाई 60% 3/5 होता है, थोड़ी देर पहले बताया था, 3 से 3 कट जाएगा, ए ओपन में बी कितना आ जाएगा मेरे भाई 5/4। इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता था। आगे चलता है, क्वेश्चन दे रखा था A/B आपको दे रखा था 5/2 और B/C दे रखा था आपको 7/13, और क्वेश्चन के अंदर दे रखा था A + B + C का टोटल कितना है, A + B + C का टोटल है मेरे भाई हमारा 11250। तो उसमें से ए का हिस्सा क्या होगा ये पूछा गया था। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए तो ABC का रेशो आप कैसे निकालोगे, नॉर्मल सी बात है, आपको 100 बार समझा चुका हूँ और आप में से बहुतों का आता भी हो। ए जो सबसे इधर होता है इसका ये होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई 35, सी जो होता है सबसे उधर इन दोनों का मल्टीप्लाई 26, और जो ये बी होता है यहाँ और यहाँ लिखे तो 7 2 जा 14, ठीक है।
अब अगर आप इन सभी को जोड़ते हो तो इन सभी का टोटल शायद 75 आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं। 26 और 14, 40, 40 और 30, 70, 70, 75, तीनों को टोटल 75। पर क्वेश्चन कह रहा है 75 नहीं है, 11250 है। इससे कितना गुना आया था? 150 गुना आया था। तो क्वेश्चन में पूछा गया, एक ही वैल्यू पूछी थी आपसे क्वेश्चन में, तो एक ही वैल्यू भी मेरे भाई इससे 150 गुना ज़्यादा कितने आ जाएगी? 0 0, 15 5 70, 5 5 हासिल 7, 15 3 45, 45 7 5 और 45 52, 5250 ये आपका आंसर आ जाएगा। 15 5 75 को 5 हासिल 7, 15 3 45 7 5 12 45 52, हाँ बिल्कुल सही है, आ गया। ये लीजिए, ये क्वेश्चन तो मैंने सुबह भी करा दिया था, ठीक है, बट अभी अभी ये एकदम फिर से पड़ा है हाथ में, तो कराई दूँ कि मेरे भाई कोई सामान इतने का खरीद के इतने में बेच दिया, यानी 125 के घाटे में, तो कितना परसेंट लॉस हो रहा है? तो 2500 पर 125 का घाटा, प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 100, 2 0 से 2 0, 25 पंजे 125, 5% का। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन था जो आपका सुबह भी आया था। टक टक टक, ये हो गया, 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 ये हो गया। ये वाला क्वेश्चन भी सुबह आया था मेरा। एक साइड का, कोई भी आप कमरे में बैठो, उसमें किसी भी एक साइड के चारों जो वो होती हैं किनारे की लंबाई होती है, उनका अगर टोटल करोगे तो वो क्या होता है? उसका पेरीमीटर परिमाप, जो कि एक फलक कह सकते हैं ना, कि एक फेस, किसी एक क्यूब का एक फेस दे रखा था, एक फेस, एक क्यूब का एक फेस, यानी जिसे हम फलक कह देते हैं हिंदी में, इसका मेरे भाई परिमाप दे रखा था, परिमाप, पेरीमीटर, जो कि कितना दे रखा था मेरे भाई आपको। हाँ, और इसी चीज़ को ना एक बच्चे ने दूसरे तरीके से बताया कि सर ये था, तो दोनों तरीक़ों से आपको बता दूंगा। अब जो भी आपको लगे शायद इस तरह से आया होगा, तो उस तरह से दोनों ही तरीके से पूछता है वो अक्सर इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या रहता है? परिमाप पेरीमीटर 24 है। तो किसी भी अपने घर में किसी भी एक दीवार को देखो, उसके चारों कोने अगर बराबर बराबर हैं, तो अगर उसकी किसी भी एक कोने को आप ए मानोगे, तो इसकी 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 लंबाई क्या हो जाएगी? 4a। तो इस केस में, और हम बराबर क्यों लेंगे? क्योंकि क्यूब की सभी साइडें आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ से एक साइड इसकी आगे 6, और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? जो भी उसकी साइड होती है उसका क्यूब, यानी 216। तो वॉल्यूम ही पूछा था। बट एक बच्चे ने थोड़ी देर पहले मुझे, जब मैं इस क्लास में आ रहा था, कहा कि सर क्वेश्चन ऐसे दे रखा था। क्या दे रखा था? कि टोटल सरफेस एरिया दे रखा था क्यूब का। क्यूब होता है मेरे भाई घन, टोटल सरफेस एरिया। अब दोनों में से कोई भी सही हो, आपका काम बनना चाहिए, ठीक है। क्या रहता? टोटल सरफेस एरिया था 24। अगर टोटल सरफेस एरिया देखा तो टोटल सरफेस एरिया क्यूब का 6a का स्क्वायर होता है। ए वही है इसकी साइड, तो 6a का स्क्वायर अगर 24 है तो मेरे 6 4 जा 24, ए की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी। और अगर इसके क्यूब की बात करिए यानी वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम होता है इसकी साइड का क्यूब, यानी 2 का क्यूब 8। अब जैसे भी हो, कैसे भी आ जाए, आप आंसर दे दोगे। आगे चलते हैं, ठीक है। ये हो गया। एक देखिए मोड का क्वेश्चन आया था, बहुलक का, और ये मैंने कुछ दिन पहले ही आपको पढ़ाया भी था, सेम टू सेम, बहुलक यानी मोड। क्या क्वेश्चन आया था मेरे भाई? 3 2 3 3 5 5 6 मोड होता है जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, जैसा कि 3, तो इसका मोड 3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन तो मैंने सुबह करा ही दिया था। पी और क्यू, पी किसी काम को 9 दिन में कर रहा है, क्यू करता है उस काम को कितने दिन में? 12 दिन में। पर मुद्दा क्या था? क्यू स्टार्ट करेगा अगर काम को, तो मैंने आपको क्या बताया था कि मेरे भाई इस केस में इन दोनों का एलसीएम लेंगे 36, 9 4 जा 12 3 जा। अब मेरे भाई 2 दिन में ये कितना काम कर दें? 3 और 4 7। अब अगले 5 पेयर में ये कितना काम कर दें? 5 दूनी 10 दिन में ये काम कर देंगे 35। पर 35 अभी काम हुआ है, 36 होगा तो कंप्लीट होगा, यानी 10वें दिन के बाद अगले दिन जब आना होगा तो एक ही काम बचा, और इस एक काम को किसकी रफ्तार से किया जाएगा? 4 की या 3 की? तो कौन आएगा? क्यों? क्योंकि काम की शुरुआत कौन करेगा हर बार? क्यू। तो क्यू आएगा 3 की रफ्तार से इस काम को ख़त्म कर देगा। तो 10 से 1/3 दिन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। देखिए ये क्वेश्चन सुबह भी बताया था, एक बार जल्दी से बता देता हूँ, क्योंकि देखिए मैं चाहता हूँ इससे एक क्लास से आपकी रिवीजन हो जाए। x + y + z 11 है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आपको दे रखा है कितना मेरे भाई? 41। कोई बच्चा करता सर ये 42 था। अब 41 हो 42 से मतलब नहीं है, आपको आंसर करना आना चाहिए। एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर आपसे पूछा था। एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर। देखिए तरीका एक ही है, अब पूछा कुछ भी हो तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, x + y + z का होल स्क्वायर। x + y + z का होल स्क्वायर होता है मेरे भाई आपका x² + y² + z²। कॉपियाँ लिख लेना, इसे 100% आएगा इसमें, प्लस 2xy + yz + zx, ठीक है, ठीक है। अब मेरे भाई एक ही क्लास से सब कुछ हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है ना। तो x + y + z का होल स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर 121 बराबर, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, नहीं दे रखी है, यही निकालना है, सॉरी। प्लस में 2 × इसकी वैल्यू दे रखी है 42,
तो 2 इंटू 42, 2 2 हो, 2 4 जाए 84। अब ये 84 इधर आके इसमें से माइनस हो जाएगा और हमारे पास एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर। ठीक है, ओके, आ जाइए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने बता ही दिया था कि मेरे भाई 6 प्रोपोर्शन 18 प्रोपोर्शन 39 रेशो एक्स। देखिए इसमें क्या होता है कि इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो इक्वल होना चाहिए। तो 6 से कितने गुना आया था 3, अगर ये इससे 3 गुना आया था तो इसका 3 गुना 117, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 117। आगे चलते हैं, लीजिए। बहुत टफ भी नहीं था, एक आधे क्वेश्चन ऐसे थे जो बच्चे करते थे, हम बता नहीं पा रहे, कुछ ऐसे थे टफ भी थे। बट देखिए एक दो क्वेश्चन से सिलेक्शन रुकता नहीं है। आप ये सोचो मुझे तो वही एक दो क्वेश्चन करने हैं तो फिर बात नहीं बनेगी ना, आपको पेपर करना है। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ये हो गया ये हो गया ये हो गया, ओके ओके। एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है मेरे भाई कि ना एक कोई बाल्टी सी है, उसे ना किसी पाइप से भरा जा रहा है और जिस पाइप से भरा जा रहा है उसके बारे में रेडियस दे रखी है। तो जो बाल्टी सी है यानी कि सिलेंड्रिकल टाइप मेरे भाई कोई सिलेंड्रिकल क्यूब टाइप में एक कोई बाल्टी सी है। तो अगर क्यूब टाइप की है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2। अब जिससे भरा जा रहा है वो एक सिलेंड्रिकल टाइप का पाइप है। तो सबसे मेन चीज़ होती है कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, कितनी रफ्तार से भर रहा है, और साथ में इसकी स्पीड दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड। तो हर सेकंड में इस रफ्तार से पानी निकल रहा है और मेरे भाई कितना पानी निकल सकता है तो उसके बारे में बता रखा है। एरिया रेडियस कितना है 3.5, तो रेडियस 3.5 है तो पाई आर का स्क्वायर यानी 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 पाई आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई स्पीड कितने हैं 2 और मल्टीप्लाई एच हाइट। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए, लीजिए। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, कोई क्वेश्चन छूट ना जाए बस। ठीक है, देखिए क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक सेकंड का टाइम दीजिए बस, एक सेकंड। ये हो गया 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 ये हो गया। ठीक है, आ जाइए। देखिए अब जल्दी जल्दी स्पीड में क्वेश्चन देखते रहिए। एक क्वेश्चन ऐसा आ रखा था, देखिए जो भी चारों साइड है, कोई सर्कल अगर किसी भी कोई 4 साइड की फिगर सर्कल में बंदा है उसे कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। उसके आमने सामने वाले एंगल्स का टोटल होता है 180 डिग्री। क्वेश्चन कह रहा था ये 3x है और ये 5x है, तो इसमें x की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो देखिए नॉर्मल सी बात थी, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज है तो दोनों का टोटल 8x जो है 180 के बराबर होगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 बटे 8, अगर 180 8 होता है 22.5, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 22.5 डिग्री। अब वो डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है, उस पर ही सारा खेल आपका मेरे भाई डिपेंड हमेशा कर रहा होता है। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा था मेरे भाई कि 2 नंबर थे A और B, उन दोनों का टोटल 430 था। ठीक है, और इनके SCF की अगर बात करूं तो SCF इनका 43 था। तो मेरे भाई जो भी नंबर होता है ना वो SCF के बिना नहीं बनता, यानी इसके अंदर एक तो SCF होगा और एक अलग नंबर और होगा, और इसमें भी 43 होगा और इसके अलग और नंबर होगा। इन दोनों का टोटल 430 है, 43 से 1 पे, 43 से 1 पे, और ये 10 पर चला जाएगा। यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, यानी कि 2 ऐसे नंबर हमें ढूंढने जिनका टोटल 10 हो। बट देखिए x और y में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि कॉमन जो भी चीज़ थी ना A और B में वो 43 थी। तो हमें ऐसे 2 नंबर जो देखने जिन दोनों टोटल 10 हो और जिनमें कुछ कॉमन ना हो। तो सबसे पहला तो 1 और 9 आ जाएगा, फिर उसके बाद आप इसको 2 बना दो और इसके सामने वाले को 2 और 7 9 बना दो। ठीक है, इसके आगे आते रहो चीज़ें, आप 2 और 7 9 करो, 2 और 8 10, पर 2 और 8 में क्या है 2 8 में भी है, यानी ये तो हमारा हो ही नहीं सकता। तो कितने पेयर बनेंगे, एक तो बन चुका है। फिर मेरे भाई आगे बढ़े तो 3 और 7 ये भी बन गया, 3 और 7 के बाद आगे गए तो 4 और 6, फिर 5 और 5, फिर आपके बाद 6 और 4, फिर तो चीज़ें रिपीट हो गई आपके द्वार से, ये 6 4। अब इन दोनों में 5 और 5 कॉमन है, इसमें भी मेरे भाई 2 है, इसमें भी 2 है, 2 दूनी 4, 2 3 6, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इन दोनों ही कॉमन है, यानी सिर्फ 2 ही पेयर बनेंगे, 1 + 9 और 3 + 7, क्योंकि इनमें भी कॉमन है। तो ये आपके 2 आंसर आ जाएंगे। कौन कौन से, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, ये 2 पेयर आपके बनने वाले हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, ठीक है, ये हो गया ये हो गया। ठीक है, कह रहा था 11 नंबर का एवरेज कितना था, 11 नंबर का एवरेज दे रखा था कितना आपको 41, उसमें से पहले 5 फर्स्ट 5 का दे रखा था मेरे भाई कितना 17, और लास्ट 5 का दे रखा था मेरे भाई कितना 64। तो पूछा गया था मेरे भाई आपसे, क्या पूछा था कि
5 और 5 है तो 10 ही नंबर हुए, टोटल 11 है, तो एक जो नंबर बचा हुआ है बीचों बीच वाला वो क्या है, तो देखिए 11 गुणा में 41 451 होता है, यानी सभी नंबरों का टोटल 451 है। पर पहले 5 75 या 85 है, पहले 5 का टोटल 64 इंटू 5 5 4 या 20 का 0 हासिल 2 5 6 30 32, लास्ट 5 का 320 है, जोड़ दीजिए 5 8 और 2 10 405। तो देखिए 10 नंबरों का टोटल 405, अगर एक और ले लेते हैं तो कितना होता है 451, यानी कि अगर मैं इससे इसको देखूं तो 46 ज़्यादा, यानी कि इसमें जो एक एक्स्ट्रा नंबर है उसकी वैल्यू 46 रही होगी। आगे देख लेते हैं क्या होगा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या रखा था, रेडियस अगर 7/2 है तो मेरे भाई सर्कल की परिधि होती है 2 पाई r, जिसके अंदर 2 इंटू पाई क्या है मेरे भाई 22/7, और रेडियस कितना है मेरे भाई 7/2, 7 से 7 2 से 2 22 आ जाएगा इसका उत्तर। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। ये क्वेश्चन आ रखा था मेरे भाई, अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस टेन थीटा, तो ये चीज़ तो बहुत आसान थी। साइन थीटा होता है √3/2, ये होता है 1/2, ये माइनस होता है √3, सॉल्व कर दीजिए, नीचे 2 आ जाएगा, ये √3, ये +1, ये -2√3, ठीक है, √3 में से 2√3 है तो 1 - √3/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, कह रहा था √49 प्लस √81 कितना होगा, इसमें कुछ पॉइंट भी थे, कुछ बच्चा बता रहा था, होते तो भी आप कर लेते, ठीक है, तो आप इसे 7 + 9 9 7 16 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉपर और जिंक के बारे में बता रखा था, पहले वाले अलॉय की अगर बात करूँ तो 5:2 था, दूसरे वाले में 5:7, पर दोनों की अगर क्वांटिटी सेम ली जाए, क्वांटिटी साम लेने का मतलब 5 और 2 7, 7 5 12, यानी कि इनका वजन एक बराबर लेने का मतलब है इसको भी 12 से मल्टीप्लाई, इसको 7 से मल्टीप्लाई, ऐसा करते ही आप क्या करोगे, इस 12 की मल्टीप्लाई यहाँ और यहाँ करोगे, ठीक है, और इस 7 की यहाँ और यहाँ, ठीक है, ये सुबह ही बता रखे हैं इसलिए मैं थोड़ी तेज़ी से करा रखा हूँ। ठीक है, तो 12 5 60। क्वेश्चन कहता क्या है, इस तरह के क्वेश्चन में अगर इन दोनों को उठा के कोई तीसरा मटेरियल बनाया जाए तो सबसे पहले दोनों की क्वांटिटी बराबर करी, जो यहाँ 12 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करा वो यहाँ, जो यहाँ 7 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करा वो यहाँ, ये 100 बार पढ़ा चुका हूँ पहले, 12 5 60, 7 5 35। तो अगर इन दोनों को उठा के तीसरे में डालेंगे तो इसका कॉपर कितना हो गया 60 और 35 95, और जिंक कितना हो गया 12 दूनी 24, 7 7 49, तो 9 4 13 3 हासिल 1 4 2 6 और 1 7 73, तो 95:73 ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चंस थे, ज़्यादा टफ नहीं थे, एक आधा क्वेश्चन तो ऐसा चलो आता ही है एग्जाम में जो बच्चों को दिक्कत दे ही देता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, दो लोग थे एस और टी, ठीक है, इनके प्रॉपर नाम क्या थे, बट इसका एस से शुरू था, इसका टी से। 4 साल पहले की एज का रेशो बता रखा था, क्या था 5 और 6, और मेरे भाई 1 साल बाद की एज का रेशो बता रखा था, कितना था 6 और 7। तो पूछा था कि इस व्यक्ति की एज क्या होगी, तो आप एक नॉर्मल सी बात देखिए, 5 से लेकर 6 तक आने में 1 का गैप है, 6 से 7 तक 1 का गैप, बट एक्चुअल में ये 4 और ये 1, टोटल गैप 5 का है, इस 1 से 5 गुना ज़्यादा। तो इसी प्रकार इस व्यक्ति की उम्र भी 5 ना होकर 5 गुना ज़्यादा 25 होगी। ये 25 कब है, 4 साल पहले, तो 4 साल पहले अगर किसी की उम्र मेरे भाई 25 है, ठीक है, 4 साल पहले, या तो ये गैप शायद ऊपर 1 साल था, अच्छा ऊपर 1 साल था, नीचे 4 साल था, ठीक है, ऊपर 1 साल और नीचे 4 साल, पर बात तो फिर यही है, गैप फिर भी 5 बनता है, इससे 5 गुना था 25 हुआ था, अगर 1 साल पहले 25 था तो आज कितना हो जाएगा 26। ठीक है, आ जाइए, क्वेश्चन में दे रखा था मेरे भाई टक 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 टक, एक क्वेश्चन दे रखा था 0.00059049, इसका रूट बताइए। तो 1 2 3 4 5 6 के आगे पॉइंट था, तो मेरे भाई जब आप इसका रूट निकालोगे तो 49, 3 और 7 के 7 का स्क्वायर 14, 7 7 49, 3 3 जा 9। ठीक है, अब आप देख लिए 590 कहाँ पड़ेगा, 590 24 का स्क्वायर 576 और एक 25 के स्क्वायर के बीच में पड़ता है 625 के, यानी कि इन दोनों में से जो छोटा है 24 का स्क्वायर 24 आगे आ जाएगा, 24 से एक बड़े नंबर 25 की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो 24 600 आ जाएगा, तो 600 से मेरे भाई ये सीधा सीधा आपको बड़ा दिख रहा है, सॉरी छोटा, तो इन दोनों में से छोटा पीछे रख देंगे। अब अगर 1 2 3 4 5 6 के आगे पॉइंट है तो बाहर आती 3 के आगे लग जाएगा, 0.243 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब वो आपकी स्पीड है बच्चों, कितनी तेज़ी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब आपके ऊपर सारा खेल डिपेंड करता है ना कि आपकी स्पीड कितनी तेज़ है, और जितनी तेज़ होगी। क्वेश्चन दे रखा था, कुछ पैसे थे कितने 2000 रुपये उधार दिए गए, रेट चल रही थी मेरे भाई कितनी 8.25%, और पूछा गया था मेरे भाई आपसे कि अगर टाइम 73 दिन है तो आप ये बताइए कि इसका ब्याज कितना बनेगा। तो देखिए 2000 रुपये पर 8.25%,
अगर रेट है ये पूरे 1 साल की, तो देखिए जब भी आपको इस तरह से रेट दे दी जाए, जैसे 8.25% रेट है, पर ये पूरे 1 साल का है, पर 1 साल यानी 365 की, हमें 365 नहीं, हमें सिर्फ 73 दिन की ब्याज चाहिए, तो मल्टीप्लाई ऐसे कर दो, बस आपका आंसर आ जाता है हमेशा। ठीक है, और गहराई में जाना है तो उसके लिए तो फिर भाई जो चीज़ें रोज़ पढ़ा रहा होता हूँ उन सारी क्लासेस में मेरी जुड़ा रहा करो। ठीक है, ये डिवाइड बाई यहाँ पे 100 हो जाएगा, सोल्व कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। कर दीजिए, क्या आ जाएगा ना, ये 5 पे चले जाएगा। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 चला गया, 5 से काट दीजिए, 16 5 जा 80, 5 5 जा 25 चला गया। ठीक है मेरे भाई, और कहीं कुछ जा रहा है मेरे भाई? बिल्कुल मेरे भाई, 2 से 5 पर काट दो, 5 से इसे काट दो, 5 3 15, 5 3 15, 33 मेरा आंसर आ चुका है। ठीक है, लीजिए आगे चलते हैं। टक 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 टक, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और तो ये सारे क्वेश्चन मैंने सुबह वाली क्लास में पढ़ाई रखे हैं, तो सुबह वाली क्लास भी देख लेना, और ये क्लास सभी के साथ शेयर कर देना। और मेरे भाई बहुत से बच्चे, मैं आपको साफ साफ बता दूं मेरे भाई, अगर आपको एग्ज़ाम बिल्कुल क्लियर करना है तो मैंने जितना भी ये पढ़ाया है सारा का सारा मैंने देख लिया, ये सारा वहीं से आया मेरे भाई, बिल्कुल जो मैंने क्रैश कोर्स और ये बुक वाले दो, चलो आप कोर्स आखिरी दिनों में अगर आपको लगता है तो आप ऐसा करो, ये जो बुक है ना, ये बुक फ्री बुक है टॉप तक ऐप पर, टॉप तक ऐप पर ये फ्री बुक है, इसको ज़रूर पढ़ें। टॉप तक ऐप पर ये फ्री बुक है, इसको ज़रूर आप पढ़ें। ठीक है, और साथ ही साथ जो ये मैं रोज़ एनालिसिस डालूंगा, और लोग क्या कर रहे हैं 2.5-3 घंटे आपका वेस्ट कर रहे हैं। आप किसी भी टीचर को उठा लो पूरे यूट्यूब पर, वो 2.5 से 3 घंटे वेस्ट करेगा आपका, और उसमें भी आप क्वेश्चन इधर उधर ढूंढोगे, 15 मिनट बाद एक क्वेश्चन करा रखा है, 20 मिनट बाद एक, 5 क्वेश्चन 2.5 घंटे में करा रखे हैं, आप पागल हो जाओगे। बेहतर है मेरी क्लासेस के साथ जुड़ जाइए, सीधा सीधा सब्सक्राइब कर लो चैनल को, अपने भाई बंधु सबको बता दो कि भैया देखो कहीं भी देख रहे हो वो आपकी इच्छा, पर इससे जरूर देखो इस वाले चैनल पर, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखिए मैंने कोई नई चीज़ चलाई है। पहले मैं क्या करता था, मैं भी लाइव आता था औरों की तरह, पर वही मैंने सोचा है 2.5 घंटे में वही बच्चा ढूंढता रहता है, मैंने कहा नहीं, मैं अपने बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं कुछ ही टाइम में सारा मटेरियल बच्चों के सामने ला के रखूँगा। इसीलिए मैंने क्या करा कि मैं इस तरह से रिकॉर्डेड दे रहा हूँ, जिससे आप कम टाइम में सारी चीज़ें पढ़ लीजिए। तो आप सोचिए कि मैंने सारे क्वेश्चन दिन के करा भी दिए थे सारे, और टाइम भी कितना बीता है। तो आप डेली जो बुक है ना हमारी, ये जो फ्री में मिल रही है टॉप तक पे, ठीक है, इस बुक को ले सकते हो। इसके जब जाओगे तो इसमें 11 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा, ऐप का वो क्या है, वो कहते हैं ऐप का चार्ज होता है वो थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि ऐप जिनसे बनवा रखे वो सर्विस भी तो लेते हैं अपनी। ठीक है, और उसके अलावा मेरे भाई जो बिल्कुल ही ये लगता है ना कुछ नहीं कर सकता, तो मेरे 20 दिन 20 चैप्टर वाला क्रैश कोर्स सबसे बेस्ट है आपके लिए, इससे बेहतरीन कुछ नहीं रह सकता। चुपचाप पढ़ लो, और अगर बुक सॉल्व हो रही है आपसे तो बहुत बेस्ट है, फिर तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर नहीं हो रही तो इसका भी एक वीडियो सॉल्यूशन है, वो पढ़ लेना। तो ये और ये बुक आपका काम बन जाएगा, आखिरी दिनों में आपका रिजल्ट आ जाए, और क्या चाहिए आपको। नहीं तो टॉप तक ऐप आपके फ़ोन में होनी चाहिए, ठीक है। और डेली मुझसे मिलते रहिए इसी तरह से बेहतरीन तरीके से रोज़। ये चैनल सबसे ज़्यादा आप इसे सब्सक्राइब कर लो, सबसे ज़्यादा मतलब आप ये सोलो आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। नहीं तो मैं भी लाइव आ सकता था, आज मैं 20,000 लाइव आ जाते, पहले भी आ रखे हैं, बट इस बार मैंने सोचा नहीं यार, बच्चों का टाइम बहुत वेस्ट होता है, एग्जाम चल रहा है, हमारी एक गलती से हम तो सोच रहे हैं कि बच्चा तो आ ही जाता है, बच्चा तो सोचता है कहीं कुछ तो मिले, पर कुछ मिल नहीं रहा होता उसे। तो आप एकदम सटीक जगह पे हो, अपना आओ, अपना निश्चिंत हो गए, बस पढ़ाई करो। ओके बाय, लव यू। सब्सक्राइब कर लो अभी कभी, और दोस्तों के फ़ोनों से टक 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 सब्सक्राइब करवा दो, 1 मिलियन पहुँचाओ जल्दी से, बहुत दिन हो गए। ठीक है, ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, बाय।